क्या कोई गांधी जी को भी अंग्रेजों का नौकर कह सकता है? नहीं ना। लेकिन राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर ठीक ऐसा ही बयान दे दिया और अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया, यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं। हम डिक्टेटर नहीं है यहाँ पे। साल 2022 महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। राहुल गांधी मंच पर थे और अचानक उन्होंने दिखा दी एक चिट्ठी जो वीर सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी और फिर उन्होंने कहा, यह देखिए, सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, डर कर माफी मांगी। वो अंग्रेजों के नौकर थे। गांधी नेहरू ने ऐसा कभी नहीं किया और यहीं से मच गया बवाल। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ लखनऊ के एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने कोर्ट में केस ठोक दिया। ट्रायल कोर्ट ने समन भेजा और आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई। राहुल गांधी हाई कोर्ट गए मगर राहत नहीं मिली। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और वहां जो हुआ वो इतिहास बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए, वरना हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के वकील से पूछा, क्या गांधी जी को भी अंग्रेजों का नौकर कहा जाएगा? क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को पत्र में आपका वफादार सेवक लिखा था। और यही नहीं, उन्होंने याद दिलाया कि आपकी दादी इंदिरा गांधी भी सावरकर की प्रशंसा कर चुकी है। जब इतिहास ही ठीक से नहीं जानते हो तो ऐसे बेतुके बयान क्यों? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का समन फिलहाल रोक दिया है, पर साथ ही यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश न होने पर पहले ही 200 रुपए का जुर्माना लग चुका है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सावरकर अंडमान की जेल में थे तो घर की जिम्मेदारी उनके पत्नी यानी कि यमुना बाई पर थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब भीड़ सावरकर को मारने उनके घर पहुंची तो यमुना बाई लाठी लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई, अकेली। इतिहास गवाह है, सावरकर बाद में अदालत से बरी हुए, पर उनके साहस और बलिदान की कहानियां आज भी जिंदा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाना चाहिए? क्या राजनीति की लड़ाई इतनी नीचे गिर गई है कि अब हम देश के नायकों को भी नहीं छोड़ते? कमेंट करें, अपने विचार बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।